बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विर्गो के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2026 की सबसे अहम बात ये है कि ये फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपकी जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपका स्टेटस जो है वो बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें अगर कोई फँसी हुई थी आपकी कारोबारी हवाले से, तो वो हल होती नज़र आ रही हैं। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे थे या कारोबार में बड़ी सरमायाकारी करना चाह रहे थे, तो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन टाइम है। आप खुल के जो है वो पैसा लगाएँ और खुल के जो है उसका मुनाफ़ा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला जो है वो आप देखेंगे कि कारोबार आपका जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे बताता जाऊँ कि वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या प्राइज़ बॉन्ड जैसे कामों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए जो है वो कतई जो है वो अच्छा टाइम नहीं है। उन्हें जो है वो ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई लॉस होगा, छोटा-मोटा फ़ायदा मिलने के चांसेज़ हैं, लेकिन ओवरऑल कोई इतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए ये हेल्थी एक्टिविटी नहीं रहेगी। कोशिश यही करें कि अपने कारोबार पे ध्यान दें, तो वो आप ज़्यादा अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें अज़वाजी मामलात के हवाले से, तो अज़वाजी हवाले से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर टाइम है। शरीके-हयात के साथ कोई नाराज़गी थी, तो वो भी ख़त्म होती नज़र आती है। आपसी मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आपसी ताल्लुकात बेहतर तो रहेंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि रूमानियत का अंसर जो है वो नहीं रहेगा कोई इतना ख़ास। यानी कि ताल्लुकात तो वैसे तो ओवरऑल ठीक रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा या कोई बदमज़गी नहीं होगी। लेकिन एक जो है वो प्यार और मोहब्बत का एलिमेंट है, वो थोड़ा जो है वो कम रहेगा। उसमें जो है वो आपको खुद से जो है वो एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीके-हयात जो है वो आपकी निस्बत जो है वो ज़्यादा ठंड मिज़ाज रहेगा इस महीने। तो कोशिश यही करें कि आप अपनी थोड़ी एफ़र्ट डालें, ताकि आपसी ताल्लुकात में जो है वो बेहतरी आ सके। फिर इसके साथ अगर हम बात करें औलाद के हवाले से, तो औलाद के हवाले से जो है वो फ़िलवक़्त कोई बेहतर टाइम नहीं है, उसमें मज़ीद आपको जो है वो इंतज़ार करना पड़ सकता है और आगे भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी पैदा होती नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से आप कोशिश यही करें कि इतवार वाले दिन बड़े गोश्त का सदका दें, ये आपके मामलात में आने वाली रुकावटों को दूर करने का बाइस बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें उन लोगों की कि जो अपने लिए शरीकियात की तलाश में हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। आप पहली शादी करना चाह रहे हैं, दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तीसरी करना चाह रहे हैं, ओवरऑल जो है ये शादी के हवाले से बेहतरीन टाइम है। आप जो है वो शादी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो खुफिया रख के जो है वो शादी करना चाह रहे हैं, उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। अगर इस अरसे में आप कोई खुफिया शादी करते हैं, तो आपकी शादी जो है वो जल्द यहाँ होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ वो लोग जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं या उसमें कोई रुकावटें आ रही थी, तो उस हवाले से कतई जो है वो बेहतर टाइम नहीं है। इस हवाले से जो है वो मज़ीद मुश्किलात आती नज़र आ रही हैं। आपके लव मैरिज के रास्ते में जो है वो मज़ीद मुश्किलात और कांटे नज़र आते हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। ख़ुसूसन वो लोग जो फैमिली के साथ बाहर मूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर टाइम है। उन्हें चाहिए कि वो इस अरसे में जो है विद फैमिली मूव करने की कोशिशें करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो इन्हें अपने मकसद में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा होती नज़र आएगी और बाहर जाके भी जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेंगी। अलबत्ता इस हवाले से जो है वो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हस्ब तौफ़ीक आपने जो है वो मीठी चीज़ का सदका निकालना है जुमेरात के जुमेरात। ये आपके मामलात में मज़ीद जो है वो स्मूथनेस लाने का बाइस बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेहत के मामलात के हवाले से, तो सेहत के हवाले से ओवरऑल जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर थीं। पहले किसी बीमारी का या किसी मसले का शिकार थे, तो इंशाअल्लाह ताला अब आगे जो है वो अब हल होता हुआ नज़र आता है। ख़ुसूसन जो है अगर पिछले महीने के एंड पे या इस महीने के स्टार्ट में कोई मसला मसाइल था भी, वक़्ती तौर पे वो होगा, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मजमूई तौर पे जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अलबत्ता वो लोग जिन्हें जिनसी मसाइल का शिकार थे, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा टाइम नहीं है। उनके मसाइल मज़ीद उभर के जो है वो सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें इस हवाले से जो है वो हफ़्ते वाले दिन बड़े गोश्त का सदका देना चाहिए। ये इनके बीमारी में मामलात में जो है वो आसानी लाने का बाइस बनेगा। इस महीने की ख़ास बात ये है कि इस महीने जो है वो आप अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ जो है वो गुफ्त-व-शनीद करना, उनके साथ उठना-बैठना और मुख्तलिफ मामलात में उनके साथ जो है वो बहस करना जो है वो पसंद करेंगे। और ये जो है वो हेल्थी टॉक हुआ करेंगी। इससे जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका विज़न भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। और ख़ुसूसन अगर आप कोई बड़ा इक़दाम उठाना चाह रहे हैं या कोई बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो कोशिश यही करें कि आप कम्युनिकेशन में जाएँ। आप जो है वो अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन में जाएँ, तो ये इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा मुफ़ीद भी रहेगा और इस तरह जो है वो आप अपने कुछ नए यार दोस्त भी बना सकेंगे। यार दोस्त इस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब उनसे एक हेल्थी टॉक करेंगे, हेल्थी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के साथ भी जिनके साथ आपके कोई इतने गहरे वो ताल्लुकात नहीं थे, तो एक जो है वो बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस बॉन्डिंग का जो है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा।
اس مہینے کی آخری ہدایت کی طرف اگر آئیں تو اس مہینے آپ کو آخری ہدایت یہی دوں گا کہ کوشش کریں کہ کسی کو ادھار نہ دیں، اور اگر آپ نے کسی سے ادھار لینا بھی ہے تو کوشش کریں کہ 10 تاریخ کے بعد اس کے اوپر فل زور لگائیں، آپ کو ادھار دی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس ملنے کے بھی کافی زیادہ قوی چانسز پیدا ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔